हम वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो नहीं होगा। में जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास लेके भी आते हैं और पेशेंट बताते भी हैं या उनके दिमाग में डाउट भी रहता है कि क्या हम वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो नहीं होगा, या जब से हमें वेरिकोसील हुआ है मैं 3 महीने से 4 महीने से वेरिकोसील से सफ़र कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जो इरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे पेशेंट्स की साइड से हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि वेरिकोसील का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो है टेस्टिकुलर वेन्स के डायलिटेशन, उनके वॉल्व की डिसफंक्शनिंग। इसकी वजह से वहाँ पे वेन्स में प्रॉपर की ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से जो रिवर्ट बैक करता है ब्लड, उसकी वजह से वेरिकोसील का प्रॉब्लम आता है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरा ये है कि वेरिकोसील के पीछे के जो रीज़न्स हैं वो अलग हैं और जो इरेक्शन प्रॉपर ना होने के पीछे के जो रीज़न्स हैं वो अलग हैं। वहाँ पे बेसिकली हमें आर्टरीज़ में जब तक ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं मिलेगा, एक बूस्ट वे में जब तक आपके पेनिस में जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होगा, तब तक आपको एक प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता। तो पहली चीज़ आ जाती है कि अगर आपके जो आर्टीरियल वॉल हैं, जो आर्टीरियल वॉल्व आपके पेनिस के हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर ब्लड की सप्लाई है या प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, वॉल्व में दिक्कत है, वॉल्व पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको इरेक्शन की दिक्कत आ रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि ये चीज़ वेरिकोसील के पेशेंट्स में नहीं होती। अब कुछ लोगों में हो सकता है, वॉल्व में दिक्कत होने की वजह से हो सकता है, तो उसके लिए पहले आप एक पेनाइल स्कैन भी करवा सकते हैं, पेनाइल डॉपलर करवा सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे आर्टरीज़ का ब्लड का फ़्लो कितने परसेंटेज तक है, कितना नहीं है, ये चीज़ आपको प्रॉपरली पता लग पाए। दूसरी चीज़ आती है कि वेरिकोसील के पेशेंट्स में कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है, 30-40% पेशेंट में देखा जाता है कि ब्लड का फ़्लो टेस्टिकल के टूवर्ड्स प्रॉपर ना होने की वजह से वहाँ से एक प्रॉपर ब्लड की जो सर्कुलेशन है आर्टरीज़ के थ्रू, वेन्स के थ्रू, वो वापस नहीं आ पा रहा। तो उसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी और हार्मोन का इम्बैलेंस देखा जाता है कुछ केसेस में। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस कर रहे हैं, आपका FSH LH बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन डाउन जा रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन डाउन जाने की वजह से आपको कभी कभार आपका लो लिबिडो हो सकता है, आपको सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है, सेक्सुअल डिज़ायर आपकी लो हो सकती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि इरेक्शन को लेके प्रॉब्लम आती है। बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि आपको अगर वेरिकोसील है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकालें। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेरिकोसील आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है आपके इरेक्शन के लिए या आपकी टाइमिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में ये चीज़ हो सकती है, तो उसके रीज़न्स मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से सफ़र कर भी रहे हैं अपने वेरिकोसील के साथ साथ, तो वेरिकोसील आपको कहीं ना कहीं एक इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकता है, जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आपको अगर वेरिकोसील है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होगा। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, उसके वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको आप डेली लाइफ में उसे यूज़ करके अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकते हैं। वेरिकोसील, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ऐसी किसी भी दिक्कत से अगर आप सफ़र कर रहे हैं और उसके लिए कोई लोकल फिजिशियन से आपने संपर्क किया है, वहाँ पे भी आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात करें और एक सही सॉल्यूशन लें। नमस्कार।